व्यूअर्स नमस्ते, काबी कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज की रेसिपी नवरात्रि स्पेशल है। नवरात्रि में हर एक के घरों में साबूदाने की खीर और खिचड़ी ज़रूर बनती है। तो चलिए हम आज की रेसिपी सिंपल है लेकिन मैंने इसे कुछ अलग तरीके से बनाया है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले 2 कप साबूदाने को भिगो के हमने 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया था। ये बड़ा वाला साबूदाना है, इसको भिगो के रखने में तो मतलब भिगोइएगा तो 4 से 5 घंटे टाइम लेता है। अगर आप छोटा वाला बनाइएगा तो वो 2 से ढाई घंटे में आपका एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर बड़ा वाला है तो रात भर के लिए भिगो के रख दीजिए, और नहीं तो छोटा वाला है तो झटपट हो जाता है। यहाँ मेरा बड़ा वाला साबूदाना था इसलिए मैंने 4 से 5 घंटे के लिए सोख करके रखा था। अब हम चलते हैं बनाने पे। तो सबसे पहले हम खीर बनाएंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच घी लिया है, और घी ही यूज करें तो अच्छा रहता है, और कोई भी ऑयल यूज ना करें। व्रत में घी ही जनरली यूज करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे काजू लिया है, बादाम लिया है, पिस्ता लिया है। तो सबसे पहले हम काजू, बादाम और पिस्ता को रोस्ट कर लेंगे। ये मैंने कम से कम 7-8 तीनों को 7-8 करके लिया है। तो कुछ मैंने थोड़ा सा रहने दिया था ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए, और बाकी बात को हम यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट ही आप एकदम लो फ्लेम पे रोस्ट करें, क्योंकि हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को एकदम पतला पतला चॉप कर लिया है। इस वजह से आप इसे 1 से 1.5 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे रोस्ट करिए। अगर हाई फ्लेम पे करिएगा तो फिर जल जाएगा और पूरा बर्बाद हो जाएगा आपका ड्राई फ्रूट्स। इसलिए एकदम लो फ्लेम पे इसे 1 से 1.5 मिनट तक आप रोस्ट करिए, और बीच में छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसे लगातार चलाते रहिए। 1 से 1.5 मिनट में ही आप देखिएगा कि आपकी जो ड्राई फ्रूट्स है एकदम भून चुकी है। देख रहे हैं, एकदम आसानी से भून चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को निकाल लिया है। ये देखिए, और कितना अच्छा कलर आया है ना। धीरे इसमें थोड़ा सा और कलर आ जाएगा। अब हम इसी फ्राई पैन में 1 चम्मच घी लेते हैं। 1 चम्मच घी लीजिए, और यहाँ पे 1 कटोरी हमने जो भिंगो के साबूदाने रखी हुई थी वो हम यहाँ पे 1 कटोरी साबूदाने दे देते हैं। आप चाहें तो घी को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट दूध डाल के साबूदाना भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन घी डाल देने से थोड़ा सा इसका टेस्ट और बेटर हो जाता है और अच्छा हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे कम से कम 1 मिनट तक हम सौटे करते हैं। अच्छे से 1 से 1.5 मिनट तक भून लीजिए। भूनने के बाद हमने यहाँ पे 250 से 300 ग्राम दूध लिया था, क्योंकि अगर आपका साबूदाना पहले से ही सोक किया हुआ है, सॉफ्ट है, इसलिए उसमें दूध की आवश्यकता बहुत ही कम लगती है। इसलिए आपके पास अगर दूध कम भी हो तो भी आप ये सोख करके जो साबूदाने की खीर है वो आराम से बना सकते हैं। अगर वही फ्राई करके बनाइएगा तो फिर आपको इतना ही साबूदाने के लिए आपको कम से कम 1 लीटर दूध की आवश्यकता पड़ जाती है। इसलिए हमेशा भिगो के साबूदाना बनाना चाहिए, क्योंकि कम दूध में भी आसानी से बन जाता है। अब इसे हम चलाते रहेंगे, और चलाने के बाद इसमें कुछ धागे केसर की देर डाल देंगे। इसलिए इससे क्या होता है कि आपको शक्ति मिलेगी, और फास्टिंग में क्या होता है, मतलब थोड़ा सा ताकत मिलना चाहिए, तभी तो आप 9 दिन फास्ट कर पाइएगा। तो इसलिए आप यहाँ पे आप केसर डाल दीजिए, और केसर डाल के आप इसे 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से बॉयल होने दीजिए। जब ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए, इस तरह का हो जाए, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए आपके साबूदाने, देख रहे हैं 50% साबूदाना आपका एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है, लगभग सॉफ्ट हो चुका है। देख रहे हैं, एकदम आसानी से हाथ के नीचे मसला जा रहा है। तो अब क्या कीजिए, इस मोमेंट पे आप जो ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे आप उसे डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि साबूदाना और दूध और ड्राई फ्रूट सब आपस में मिक्स होकर कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक अच्छे से बॉयल होंगे, तो सारा का फ्लेवर दूध में आता है, और खीर जो है आपकी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसलिए जब भी है आप ड्राई फ्रूट्स भूनने के बाद आप 1 से 1.5 मिनट के बाद ही उसे डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे साबूदाने की जो खीर एकदम गाढ़ी हो चुकी है। ये मैक्सिमम आपको बनने में 5 मिनट लगती है ये खीर। अगर आप सोख करके बना रहे हो तो 5 मिनट में आपकी ये खीर बन जाएगी। और देखिए मैं यहाँ पे साबूदाने की खीर कितनी गाढ़ी हो चुकी है, एकदम क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी हमें यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करनी है। 2 से 3 चम्मच आप चीनी ऐड करिए, क्योंकि फास्टिंग में बहुत ज़्यादा चीनी खाने का, मीठा खाने का मन नहीं करता। इसलिए 2 से 3 चम्मच आप चीनी परफेक्ट होती है, क्योंकि दूध भी मीठी होती है और वो गाढ़ी होती है तो उसकी मिठास और बढ़ जाती है। इसलिए 2 चम्मच से 3 चम्मच आप चीनी इससे ज़्यादा ऐड मत करिए। अब इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए और 1 मिनट तक चलाइए। पूरे साबूदाने की खीर को बनने में आपको 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। इतने में आपकी साबूदाने की खीर एकदम परफेक्टली बन के रेडी हो जाएंगी। देखिए कितनी क्रीमी टेक्सचर है, लग रहा है कि आपने एकदम कम दूध में आपने साबूदाने की खीर बनाई है। देखिए एकदम हमारा साबूदाना यहाँ पे देखने में ही लग रहा है कि एकदम सॉफ्ट हो चुका है।
और टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। तो अब हम क्या करते हैं, गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। जो हमने ड्राई फ्रूट्स को बचा के रखा था, आप ऊपर से गार्निशिंग कर दीजिए। इससे देखने में आपके साबूदाने की खीर बहुत सुंदर लगेगी और खाने में तो ये आपको अच्छी लगेगी ही। और एक बार आप बना के रख दीजिएगा तो सुबह शाम खाइएगा। और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप अगर एक बार खाइएगा, बार बार भूख लगने वाली जो प्रॉब्लम होती है वो आपको नहीं होगी। एक बार खाने के बाद ये आपका पेट एकदम भरा भरा लगेगा। तो इस नवरात्रि आप लोग ज़रूर इस तरह से आप लोग एक बार ट्राई करिए। ये इतना हेल्दी है, आपको एकदम परफेक्टली इतना अच्छा टेस्ट देगा, इतना बढ़िया लगेगा खाने में कि एक बार आप लोग ज़रूर ये ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब चलते हैं हम साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 1.5 चम्मच जैसा घी लेंगे। घी में ही बनाएं, सरसों तेल या फिर कोई रिफाइंड ऑयल में बिल्कुल भी ना बनाएं। मैं फिर से कह रही हूँ, क्योंकि व्रत का खाना हमेशा घी में ही बनाना सबसे अच्छा होता है। तो हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच घी लिया था। घी हल्का गर्म हो गया, तब इसमें हम 1 मुट्ठी बादाम डाल देंगे। बादाम अपने हिसाब से कम ज़्यादा ही आप कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो इतना ही डालिए, कम पसंद है तो इससे थोड़ा सा कम कर दीजिए। 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद देखिए हम थोड़ी सी मूँगफली को साइड कर देते हैं। मूँगफली के बीच में हम आधा चम्मच जैसा जीरा डालते हैं और जीरा को 1 से मिनट तक हम सौटे कर लेते हैं। 1 मिनट सौटे करने के बाद अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच हम अदरक का जो टुकड़ा होता है आप वो डाल दीजिए या कूट के आप डालिए। और 2 हम हरी मिर्च को बारीक चॉप करके इसमें डाल देते हैं। हमारा बादाम 70 to 80% पहले ही कुक हो चुका था। फिर और अदरक और मिर्च डालने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट तक फिर से सौटे कर लेते हैं, जिससे हमारा बादाम मूंगफली थोड़ा सा कच्चा भी होगा तो भी उसके साथ भुन जाएगा। तो देखिए 1 से 1.5 मिनट सौटे करने के बाद अब हम इसमें आलू, 1 मीडियम साइज़ के आलू को हमने इस शेप में काट लिया था। आप इसे ज़्यादा छोटा मत करें, नहीं तो फिर वो मैश हो जाएंगी धीरे धीरे। इस तरह से आप काट लीजिए। अब हम इसे अच्छे से पहले बादाम अदरक वाले मिश्रण के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो इसकी जगह आप उबले हुए आलू का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उबले हुए आलू से क्या होगा, ये वैसे तो ये स्टिकी बनती ही है और उससे और स्टिकी हो जाएगी। इसलिए आप हमेशा ना कच्चे आलू का ही इसमें यूज करें। तो अब हम इसे ढक देते हैं और 1 से 2 मिनट के बाद, तो देखिए 1 से 2 मिनट के बाद आप फिर इसे चला लीजिए। इसमें हमने नमक नहीं ऐड किया था, तो आप स्वाद अनुसार आप इसमें सेंधा नमक ऐड कर लीजिए। आप जो भी नमक खाते हैं व्रत में आप वो यूज कर लीजिए। वैसे व्रत में सेंधा नमक ही खाया जाता है। अगर आप पॉसिबल हो तो सेंधा नमक यूज करिए, या नहीं तो ऐसे नॉर्मली बना रहे हैं तो कोई भी नमक यूज कर सकते हैं। तो हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। फिर नमक को अच्छे से हमने मिक्स करके इसे हम ढक के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट तक रहने देते हैं। तब तक हमारे आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे। बीच बीच में आप चलाते रहें ताकि आपके आलू और बादाम बिल्कुल भी जले नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो आलू हैं वो परफेक्टली कुक हो चुके हैं, लेकिन मैश बिल्कुल भी नहीं होते। कुक हैं लेकिन मैश नहीं हो रहे हैं। बस इतना ही तक हमें आलू को कुक करना होता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और इस बर्तन में इतनी मुझे प्रॉब्लम हुई थी साबूदाने की खिचड़ी बनाने में, क्योंकि मुझे ध्यान में नहीं रहा कि ये बर्तन में साबूदाना एकदम चिपकेगा। तो हमने यहाँ पे 1 प्लेट साबूदाना हमने भिगोया हुआ साबूदाना था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें हम 1/4 चम्मच जैसा हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करते हैं। व्रत में काली मिर्च का पाउडर खाया जाता है। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जीरा भी अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। आपको जो व्रत में आप नहीं खाते हैं तो प्लीज़ आप स्किप कर दीजिए उसे। अब इसे हम अच्छे से पहले 1 मिनट तक हम अच्छे से चला लेते हैं। देख रहे हैं कैसे हमारे बर्तन में चिपक रहा था, बहुत ज़्यादा ये इसमें चिपक रहा था, बहुत प्रॉब्लम आई थी। इसलिए अगर आपने साबूदाने की खिचड़ी हमेशा उसी बर्तन में बनाइए जिसमें चिपके नहीं। तो हमने इसे 1 मिनट के लिए, सॉरी 1 मिनट के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए बीच में ढक दिया था। और देखिए ये क्या हो गई थी नीचे से पूरा एकदम चिपक रही थी, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी इसको बनाने में। अगर आप नॉन स्टिक बर्तन में बना रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं नॉन स्टिक में बना रहे तो आप ऐसा बर्तन चूज़ करिए जिसमें वो बिल्कुल भी नहीं चिपकती हो, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। अब इसे 1 मिनट तक हमने भून लिया। अब इसमें हम आधा चम्मच नींबू का रस ऐड कर लेंगे। नींबू का रस डालने से ये बहुत चटपटा बनता है, इसलिए ज़रूर डालें इसे। आपका ना थोड़ा सा मतलब मूड चेंज कर देगा फास्टिंग में। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो है साबूदाने की जो खिचड़ी है एकदम खिली खिली बन के रेडी हो चुकी है, लेकिन बर्तन में पूरा चिपक गई। इसको धोने में तो मेरा हाल ख़राब हो जाएगा नहीं, हो गया था। तो हमने अब इसे निकाल लिया है एक प्लेट में। और ये पता है आप ऐसे भी बच्चों को आप सुबह के नाश्ते में दे सकते हैं, लंच में दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी भी होता है और
कम तेल घी में बनता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब